अभी मैं धरती का स्वर्ग कश्मीर के श्रीनगर के डल लेक में हूँ और यहाँ से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कुछ दिखाने जा रहा हूँ। साथ में बिहार के लोगों से भी कुछ सवाल करने जा रहा हूँ। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वहाँ पे आपको बिहारी मिल जाएंगे, काम करते हुए, मेहनत करते हुए, मजदूरी करते हुए। कश्मीर में भी रहते हैं, डल लेक के पास भी रहते हैं और श्रीनगर के किसी भी कोने में आप चले जाओ वहाँ पे आपको बिहारी मिल जाएंगे। कश्मीर के किसी भी कोने में चले जाओ वहाँ पे आपको बिहारी मिल जाएंगे। कुछ दिन पहले बिहारियों की हत्या हुई थी। सबको पता है कश्मीर खतरनाक जगह है, ऐसा मीडिया में दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे भी बताया जाता है। उसके बावजूद भी बिहार के लोग आके यहाँ पे रोजगार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं घर पे रहूँगा तो पूरा परिवार भूखा मर जाएगा और कश्मीर में जाऊँगा तो भले मुझे गोली लगेगी लेकिन मेरा परिवार भूखा नहीं मरेगा। 16 साल से मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी। किसी साल चुनावी भाषण में ये कहा जाता है कि हम 6 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, किसी साल 10 लाख लोगों को रोज़गार देते हैं और किसी साल 19 लाख लोगों को रोज़गार देते हैं। अगर सबको रोज़गार दिए होते तो शायद जो है बिहारियों को बिहार से बाहर जो है वो हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता। और ये सच्चाई है कि बिहारियों को बिहार से बाहर हीन दृष्टि से देखा जाता है। आप कश्मीर के किसी भी बैट फैक्ट्री में चले जाओ, यहाँ पे बैट जो है ना वो कमाल का बनता है। किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ वहाँ पे मजदूर जो है ना वो बिहार के होंगे। यहाँ पे फर्नीचर का काम होता है, बहुत मस्त फर्नीचर का काम होता है। वहाँ पे भी चले जाओ तो वो मजदूर जो होंगे ना वो बिहार के होंगे। बिहार के मजदूरों का डिमांड दूसरे राज्यों में इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वो मेहनती होते हैं। हालांकि कुछ लोग नफरत करते हैं, ये बात सच है, लेकिन इंडस्ट्री चलाने वाले जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी, आप किसी से भी पता कर लेना, वो लोग चाहते हैं कि उनके इंडस्ट्री में जो है ना वो बिहार के लोग काम करें। क्योंकि उन्हें दबाया जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है और ज़बरदस्ती उनसे काम भी लिया जाता है। और उसके अलावा जो है अगर 12 महीना बिहार का कोई मजदूर बिहार से बाहर काम करता है तो उसे 7 से 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना की सैलरी देके उसे भगा भी दिया जाता है। और ऐसे अनेकों घटना होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये श्रीनगर है और मीडिया में इसके बारे में क्या दिखाया जाता है, क्या बताया जाता है वो आपको पता है। उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग जो है कमाने आते हैं, बिहार के लोग। अब बिहार के मुख्यमंत्री से कुछ सवाल करने जा रहा हूँ। जब बिहार में सुशासन की सरकार है तो बिहार में अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ा है? बिहार में अगर शराब बंद है तो बिहार के हर एक गलियों में, हर एक शहरों में शराब क्यों मिल रहा है? और बिहार में अगर बेरोजगारी ख़त्म है तो बिहार के मजदूर जो है कश्मीर जैसे खतरनाक जगह पे आके मजदूरी क्यों करते हैं? और ये सवाल जो है ना अब मैं बिहार के लोगों से भी करने जा रहा हूँ कि जब आपका बिहार में कोई वैल्यू नहीं है, बिहार से बाहर कोई वैल्यू नहीं है, बिहार में अस्पतालों की स्थिति खराब है, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, बिहार में रोजगार नहीं मिलता है, बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है, शिक्षा का स्थिति खराब है, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, तो फिर आप 16 साल से एक ही व्यक्ति को 7 बार मुख्यमंत्री क्यों बनाएं? और इसके लिए कौन है दोषी? आज बिहार का कितना न्यूज़ चैनल कश्मीर में आके रिपोर्टिंग किया है? कितना न्यूज़ चैनल ग्राउंड रिपोर्टिंग करके यहाँ की सच्चाई को दिखाया है? जो बिहार के लोग मर गए, अगर दूसरे राज्य के लोग होते तो शायद उन्हें वहाँ की सरकार कम से कम 20 लाख रुपया देती, लेकिन बिहार सरकार ने कितना दिया? 2 लाख रुपया। और सच्चाई ये है कि जो लोग मर गए कश्मीर में उनके परिवार वालों को 2 लाख रुपया लेने के लिए भी जो है ना वो 2 लाख कर्म करना पड़ेगा। और 2 लाख में उसमें भी कम से कम 50,000 रुपया घूस देना पड़ेगा। कौन है दोषी? किससे सवाल किया जाए? और मैं अभी डल लेक में हूँ। कश्मीर जो दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह है, धरती का स्वर्ग है और यहाँ पे भी बिहार के लोग काम करने आते हैं। लेकिन समस्या ये है कि गुजरात में मार खाते हैं बिहार के लोग, महाराष्ट्र में मार खाते हैं बिहार के लोग, दिल्ली से भगाया जाता है बिहार के लोगों को। कोरोना के समय में 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चलते हैं बिहार के लोग। और कोरोना के बाद जो है ना उन्हीं को चुनते हैं जो कोरोना के समय में डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया था कि हम तुम्हें अपने राज्य में घुसने नहीं देंगे। हिंदुस्तान का कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री ये नहीं कहा था कि आप यहाँ पे आओ और हम अपने राज्य में आपको नहीं घुसने देंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने डायरेक्ट कहा था कि बॉर्डर पे रोको, हम किसी को नहीं घुसने देंगे। कितना बॉर्डर पे पुलिस वालों ने बिहार के लोगों को मारा,
कब तक कश्मीर में जाके जो है गोली खाते रहोगे? जब कब तक गुजरात में जाके जो है ना वो मार खाते रहोगे? कब तक महाराष्ट्र में राज ठाकरे जो है ना मार के आप लोगों को भगाते रहेंगे? कब तक बेंगलुरु में छठ, दशहरा, दीपावली, होली के समय में जो है ना ट्रेन में धक्के खा के जो है ना और टिकट नहीं मिलेगा ना तो वहाँ पे स्टेशन पे मार खा के जो है ना ट्रेन में घुसोगे और बिहार आओगे और कहोगे कि अरे हम तो बड़का कंपनी में बड़का चुकुन मैनेजर है। अरे जो भी करना है ना, अगर सुधारना है ना तो बिहार को सुधारने का प्रयास करो और वहाँ पे कुछ विकास करने का प्रयास करो। और विकास कौन करेगा? सरकार को छोड़ दो, कहीं की भी सरकार जो है ना विकास नहीं करती है, वहाँ के लोग करते हैं। और ये चीज़ें जो है ना हमें सिख लोगों से सीखने की ज़रूरत है। दुनिया में इकलौता कम्युनिटी है सिख जो कभी भीख नहीं मांगता है। और पंजाब जहाँ पे 5 नदी इतना तबाही मचाता था, आप एक बार निकालो हिस्ट्री और गूगल पे सर्च मारो, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता था पंजाब में। और आज जो है पंजाब के लोग हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं, हरियाणा के लोग खुशहाल हैं। महाराष्ट्र में आप चले जाओ, पानी नहीं था, पानी के लिए लोगों को जो है ना 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। साउथ के राज्यों में चले जाओ, पानी नहीं है। बिहार में सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ। गंगा नदी है, उसके अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज जो है ना वो बिहार में है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन जो है ना वो बिहार का है। सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर जो है वो बिहार के हैं। सबसे ज़्यादा IAS IPS जो हैं वो बिहार के हैं। सबसे ज़्यादा डॉक्टर, इंजीनियर बिहार के हैं। सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में काम करने वाले लोग जो हैं वो बिहार के हैं। और फिर भी बिहार बर्बाद है तो राजनीति से ज़्यादा दोषी जो है ना हम और आप हैं, क्योंकि जातियों में हम लोग बटे हुए हैं। और दूसरे जगह जाते हैं ना तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कहा जाता है कि बिहारी हैं। वहाँ पे ये नहीं कहा जाता है बिहारी यादव हो तुम, बिहारी पांडे हो तुम, बिहारी तिवारी हो तुम, बिहारी पासवान हो तुम। नहीं कहा जाता बिहारी कुशवाहा हो तुम, बल्कि एक ही बात कहा जाता है बिहारी हो तुम। और तुम्हारे राज्य में नौकरी नहीं मिलता है क्या कि यहाँ पे आ गए हो? जरा सोचिए। एक मशहूर व्यक्ति है MS बिट्टा, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि इस देश को बिहारी ही चलाते हैं और इस देश में सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो बिहारी को ही होता है। अगर एक दिन सिर्फ सभी बिहारी कह दें कि हम काम नहीं करेंगे तो इस देश के नेताओं को पता चल जाएगा और जो बिहारी से नफरत करते हैं उन्हें पता चल जाएगा कि बिहारी कितना कीमती है और बिहारी कितना काबिल है। लेकिन इस देश के नेताओं से हम सवाल क्यों करेंगे? हम सवाल तो बिहार के लोगों से करेंगे और बिहार के नेता से करेंगे बस। और बिहार के मीडिया वाले से भी कर रहे हैं कि आप लोग बिहार से बाहर निकलो। SP का ट्रांसफ़र हुआ, DM का ट्रांसफ़र हुआ, नेताजी ने ये कहा, उसने वो कहा, ये सब न्यूज़ चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप निकलो बाहर और बिहारियों को हो रही समस्याओं को दिखाओ। गुजरात में क्या समस्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या समस्या हो रहा है, महाराष्ट्र से बिहार को क्या सीखना चाहिए, गुजरात से बिहार को क्या सीखना चाहिए, कश्मीर से बिहार को क्या सीखना चाहिए, कश्मीर में बिहारियों को किस प्रकार से समस्या हुई, बिहार के राजनीति और दूसरे राज्यों की राजनीति में क्या अंतर है, बिहार के विकास में और दूसरे राज्यों के विकास में क्या अंतर है, तब जाके शर्म करेंगे। और मनीष कश्यप रोड ऊपर नाला नीचे, नाला ऊपर रोड नीचे दिखाते दिखाते जो है ना बिहार के इंजीनियरों को अंदर खौफ पैदा कर दिया है। और अब बहुत सारे इंजीनियर जो है ना नाला और रोड जो है लेवल में बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं मनीषवा आएगा तो रेल देगा। तो इस प्रकार से जो है ना बिहार के मीडिया वालों को भी करना होगा और सच्चाई दिखाना होगा। नेताओं का इंटरव्यू मत दिखाइए आप लोग, कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बिहार को कोई भला नहीं होने वाला है। ज़मीन पे उतरिए, बिहारियों को की समस्याओं को दिखाइए और बिहार से बाहर जाइए, बिहारियों की समस्याओं को दिखाइए और कंपेयर कीजिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अदर स्टेट फ्रॉम बिहार। तब जाके जो है ना कुछ शर्म आएगा वहाँ के नेताओं को और कुछ विकास होगा। बस हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना। YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना। और अब हम लोग यहाँ से जो है ना वो हिंदुस्तान के दूसरे कोने कन्याकुमारी में जाएंगे, उसके बाद से हम लोग अंडमान निकोबार भी जाने वाले हैं, लक्षद्वीप भी जाने वाले हैं, और हिंदुस्तान का सभी कोना से जो है ना हम बिहार के लोगों को हो रही समस्या के बारे में दिखाएंगे और क्या क्या बिहार में सुधार हो सकता है उसके बारे में बताएंगे। बस हमारा मनोबल आप लोग तोड़ना मत,
हो सके तो साथ देने का प्रयास करना, क्योंकि आप लोगों के साथ के वजह से ही हमें हिम्मत और हौसला मिलता है और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके हम दहाड़ पाते हैं। अगर आप लोग साथ नहीं देते तो शायद हम लोग कुछ बोल नहीं पाते, कुछ दिखा नहीं पाते और जहाँ से चले थे वहीं पे रुक जाते। बाकी इस देश के सभी ईमानदार लोग आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। जय हिंद।